जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। महाधाम श्री राधा कुंड की जय, महाधाम श्री राधा कुंड की जय, महाधाम श्री राधा कुंड की जय। महाधाम श्री राधा कुंड के अद्भुत निराले अनोखे प्यारे एवं पावन दर्शन जो कोई भी प्रेम से करते हैं उनका जीवन आनंद एवं प्रेम में भर के नाचने गाने लगते हैं। उनके जीवन का अभाव सब खत्म हो जाते हैं, स्वभाव जग जाते हैं। जीवर स्वभाव जीव नित्य कृष्णदास। महाधाम श्री राधा कुंड से कुंडेश्वरी कृपा में राधा रानी अलवेली सरकार से सभी भक्त वृंदों को प्रेम भरा सुप्रभात। आपका दिन मंगल में हो और भक्ति भाव में बढ़ता रहे, राधा रानी के पास लेते रहें। तो अभाव सब मिट जाते हैं, स्वभाव जग जाते हैं। अभाव के लिए दुनिया घूम रही है कि कहीं हमारा अभाव मिट जाए। बोला क्या अभाव? बोला आनंद चाहिए। कोई धन संपत्ति में आनंद देखता है, कोई स्त्री पुत्र में, कोई परिवार में, कोई गांव में, कोई देश में विदेश में, लेकिन आनंद कुछ क्षण के लिए मिलता है, उसके बाद में हरि बोल। क्योंकि आनंद संसार में है नहीं तो मिलेगा कहाँ से? तो खोजने का है तो श्याम सुंदर के पास है आनंद, क्योंकि हम तो उनके दास हैं, है ना। कोई आदमी नित्य प्रतिदिन उसको भूख लग रहा है, बहुत भूखा है, अब उसको खाना मिल जाए तो आनंद हो जाएगा। यही तो बात है ना, खाना मिल गया तो आनंद हो जाएगा। तो अभी 3 दिन का बंदा भूखा है, उसके पास खाना आया और उसको देख के खुश हो गया, और उसके पास रसगुल्ले है और रसगुल्ले खा रहा है। 1 खाया, 2 खाया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रसगुल्ले खा गया। 3 दिन का भूखा है। अब 15 में 16 में कह रहा बस अब तो हो गया मेरा, अरे एक और ले लो, हो गया। और 20 खाया, अरे यार बस कर। और 21 रखा, अरे यार तू मान नहीं रहा है, बस हो गया ना मेरा। और 22 रख दिया तो उससे लड़ेगा। बोला अरे तू मान क्यों नहीं रहा है, मैंने मना किया ना, तूने क्यों रखा है इतना? बोला पहले उसको देखने से आनंद आ रहा था, क्योंकि पहले भूखा था ना, तो पहले देखने मात्र से आनंद आ रहा है। लेकिन अभी जब उसका फूल हो गया और उसको रख रहे हैं तो वो अभी लड़ाई कर रहा है, बोला रखना नहीं। तो बात यह है कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु केवल क्षण भंगुर है, थोड़े समय के लिए आनंद देगी। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, अतृप्ति रहेगी, तृप्ति तो रहेगी नहीं। तो ये आनंद तो मिलना असंभव है। आनंद तो प्रिया प्रीतम की भक्ति है, उनकी सेवा है, उनकी भक्तों की सेवा है कि नहीं। एक बंदा के पास कुछ नहीं है, ठीक है, अब वो चाह रहा है, एक लड़का जा रहा है साइकिल पे, तो बोलेगा यार साइकिल मुझे मिल जाए। तो कुछ सालों के बाद साइकिल आ गया उसके पास। अभी साइकिल पाके भी उसको आनंद नहीं हो रहा है। पहले तो साइकिल सोचने से ही, अभी साइकिल के बाद मोटरसाइकिल के सोच रहा है। मोटरसाइकिल आ गया, 4 पहिया की चाहिए, बड़ी चाहिए, ये चाहिए। तो मतलब वही फिर उनको जो आनंद दे रहे थे अब वही दुख देने लगे, क्योंकि उसके लिए ये चाहिए, उसको संभालना, ये करना। तो संसार में दुख ही दुख है, संसार में सुख है कहाँ? अगर सुख चाहिए तो भगवान श्री कृष्ण के चरण, राधा रानी के श्री चरणारविंद, यही सुख प्रदान करने वाले हैं। ऐसा सुख क्या काम का जो भगवान का नाम भी भुला दे। सुख तो वो है जो सदैव भगवान का नाम ले। हमारे यहाँ पे एक बोलते हैं, सुख के माते सिल पर है नाम हियते जाए, और बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम रटाए। ऐसा दुख को हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम नहीं है। जो दुख में हम ठाकुर जी का स्मरण कर सकते हैं, उनका मनन ध्यान। जब कोई दुख आते हैं ना तो हा राधे बोलते हैं ना, हे प्रभु ये तो संसार बेकार है। थोड़ा सा दुख आया, शारीरिक हो चाहे कोई भी हो, तो बोलते हैं हे प्रभु। तो ऐसा दुख ही अच्छा है जिसमें आपका ध्यान हो प्रभु, ऐसा दुख ज़्यादा अच्छा है उस सुख से। जो ठाकुर जी का नाम भी भूल जाते हैं तो ऐसे सुख का क्या, और वो भी सुख क्षण भंगुर है। बोला कुंती महारानी, जान तो कुंती महारानी 5 पांडवों की मम्मी मैया, भगवान श्री कृष्ण उनके पास आए। बोला बुआ पूरा जीवन तो आपने परिश्रम में बिता दिया, छोटे छोटे बच्चों को आपने परवरिश किया, आपके पति मर गए, खाली दुख ही दुख केवल आपके जीवन में। फिर आपको अज्ञात, फिर आपको वनवास हैं, और फिर अभी युद्ध भी हुआ, कितना आपके पोते सब मारे गए, कितना दुख ही दुख पूरा जंगलों में व्यतीत किया। तो ये बुआ मतलब हम लोग बुआ बोलते हैं, आप लोग पीसी बोलते हो, है ना। तो बुआ आप बताइए क्या चाहिए आपको?
तो बोल रहे हैं कि लाला देख लो बुआ, तुम्हारे पास मांगने का सो अवसर है, कुछ भी पूछ सकते हैं। बोला लाला अगर देना है तो हमें दुख दीजिए। बोला बुआ दुनिया तो सुख मांगती है, संपत्ति मांगती है, और तू तो वैसे ही तो पूरा जीवन दुख में है और फिर भी दुख मांग रही है। बोला हाँ लाला। बोला क्यों? बोला लाला यूँ कि ऐसा जब हमारे पास दुख आता तो तू तो हमारे संग हो ना। हम वनवास में थे, कितने भी कष्ट में थे, लेकिन तू हमारे संग में है। लेकिन अब सुख लेके हम तो वंचित, हम तो दूर ना करना चाह रहे, या कि वही तो वो दुख ही अच्छा है जा दुख में तू हमारे संग में रहे। तो ये है भक्त लोगों का। भक्त लोगों को तो दुख ही नहीं होता है, अभक्तों को दुख होता है। भक्तों को दुख कहाँ होता है? हमको लगता है कि दुख बड़ा, यार ये देखो इतना है, इस पे कपड़े नहीं है और खाने के लिए नहीं है, भूखा है, लेकिन फिर भी भगवान का भजन कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, कीर्तन कर रहा है। कितना दुखमय जीवन है। हम लोगों को बाहर से लगता है, लेकिन उससे अंदर से पूछो कि उसको कितना सुख है। तो ऐसा दुख अच्छा जिसमें ठाकुर का नाम हो, ध्यान हो, कीर्तन हो, मनन हो, ध्यान हो, तो ऐसा दुख ही चाहिए। तो ठाकुर जी का नाम, कीर्तन, गुण, यही चल रहा है ना। कई दिन से एक ही हम सिद्धांत पे चल रहे हैं कि हमको यही करना है, यही है। हम लोगों को देखने के लिए लगता है कि गोपियाँ देखो कितनी दुखी थी, कितनी रोती थी, लेकिन उनका सुख शायद इन संसार में किसी का सुख नहीं है। उनका जो आनंद है वो हमारी गुरु हैं, आदि गुरु, आदि गुरु। आज भी हम लोग अगर सीखते हैं तो वहीं से आरंभ करते हैं। कहाँ से? बोला गोपियों का सिद्धांत लेते हैं। घर गृहस्थ में रह के भी उन्होंने ठाकुर जी का नाम किया, कीर्तन किया और ठाकुर जी के बारे में ही केवल ध्यान किया। मतलब जो भी कुछ करना वो केवल श्याम सुंदर के लिए ही करते थे। यही तो है। और गोपी का अर्थ होता है गोपनीयम, अर्थात छुपा हुआ, अंदर कुछ बाहर कुछ। यही तो है। इसलिए भगवान ना उन गोपियों को भुला नहीं सकते। गोपियों को भुला नहीं सकते भगवान। मालूम है क्यों? क्योंकि गोपियों का निस्वार्थ अगाढ़ जो श्याम सुंदर के प्रति जो प्रेम, वो अगाढ़ है। एक बार क्या हुआ था, भगवान अयोध्या में बैठे हुए हैं, अयोध्या में नहीं, द्वारका में बैठे हैं श्याम सुंदर। और द्वारका में बैठ के जैसे ही उनको थोड़ा सा छींक आया तो छींक में उन्होंने बोला राधे। तो छींक में राधे बोला। रुक्मणी, सत्यभामा, ये सारी 16,108 पठानी सब वहाँ थी और वो देख रहे हैं कि हे प्रभु आप तो हमारे प्राणनाथ हैं, आप ये बताओ हमारी सेवा में कौन सी त्रुटि रह गई कि आप हमको याद नहीं करते हैं जबकि हम आपके पास रहते हैं। बोला ऐसा क्या हुआ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोला ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जब भी आपको छींक आती है या कभी कष्ट होता है तो आप बोलते हैं राधा, गोपी। जब भी, क्योंकि हम जब हमारे पास कष्ट आता है तो हम अपने से जो सबसे ज़्यादा प्रिय होता है ना उसका नाम आता है। जैसे हमारे कोई कांटा लग गया, ओ मैयारी बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना, कोई कांटा लग गया या कोई भी दुख आ गया तो हम क्या बोलते हैं? जो हमारा सबसे प्रिय है उसका नाम आता है, ओ मैया बचैयो। तो उसी प्रकार भगवान द्वारका में जब उनको छींक आई तो बोले राधा। तो उसी को लेके बोल रहे हैं कि हमारी सेवा में कौन सी त्रुटि है गई स्वामी कि आप हमारा नाम नहीं लेते, खाली राधा राधा लेते हैं। और राधा तो वृंदावन में है और हम आप तो पत्नी हैं और वो तो आपकी पत्नी भी नहीं है, फिर आप राधा राधा क्यों लेते हो? तो बोल रहे हैं श्याम सुंदर कि आप जानना चाहते हो? बोला वो मेरे साथ में ना रास करते हैं और मेरे सुख दुख में मेरे साथ रहते हैं, सदैव मेरे बारे में ही केवल अच्छा सोचते हैं। वो खाली मुझे अच्छा, वो अपने लिए दुख सहन करते हैं लेकिन मुझे सुख प्रदान करते हैं, और जो मुझे सुख प्रदान करते हैं वो खुद दुख में रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये तो प्रेम है ना। बोले प्रभु ये तो हम भी करते हैं आपके साथ। देखिए डूब रहा है। पैरों को बाहर निकाल बाबा, पैर बाहर निकाल। देख रहे हैं, इतना करो धरो सब पे माटी फेर के चलोगे, खुद को तो जीवन निकल गए। देख रहे पास है कि पैर, ये पैर देव की जगह है, वहाँ लिख रखी है, तुम लोगों के पढ़े लिखे हो, आधो जीवन निकल गो, कब बुद्धि आवेगी पता ही ना है। हाँ तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि अच्छा
आप ऐसा करना, बोला हम भी तुम्हारे साथ रास रचा सकते हैं। बोला ठीक है, तो आप लोग रास रचाओगे मेरे साथ में? बोला हाँ, हम सारी आपकी पत्नियां और 8 पटरानियां सब मिल के रास रचाएंगे। बोला ठीक है, आ जाओ। तो फिर तो रात के 12 बजे मैं बंसी बजाऊंगा और आप वन में आ जाना, ठंडा का मौसम है। बोला ठीक है प्रभु, इसमें भी कोई बात, हम आ जाएंगे। समय कितना हो गया? टाइम तो हो गया। तो बोला ठीक है प्रभु, आ जाएंगे। बोला ठीक है। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? बोला बलराम जी, आज रात में हमारा रास है, सारी तुम्हारी बहुएं सब आएंगी रास के लिए। तो जब वो निकले उससे पहले आपको क्या करना है? आपको कुछ करना नहीं है, आज आपको घर के बाहर पहरा लगाना है, इधर से उधर घूमना है बस, और मैं जा रहा हूँ। ठीक है। बोला उनको कुछ बताया नहीं, खाली वो बोला कि तुमको आज दरवाजे पे पहरा लगाना है इस राजमहल में, कि कोई देखो कोई बाहर तो नहीं निकल रहा है। बोला ठीक है। अब भगवान कृष्ण ने उनको बोल के और जंगल में चले गए, बंसी बजा रहे हैं। 11-12 बज गए रात्रि के। अब सब अपने अपने घरों से निकली, सारी पत्नियां श्याम सुंदर की है, तो निकली। तो निकलते ही जैसे उन्होंने दरवाजे से बाहर हाथ पैर रखा तो देखा है कि बलराम जी वहाँ टहल रहे हैं। तो अरे ससुर जी हैं वहाँ, पीछे चलो पीछे चलो। तो सबको लेके पीछे। बोला ये तो जब तक ये नहीं जाएंगे हम कैसे जाएंगे? तो फिर बाहर निकले को ऐसे ही करते 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया। वो प्रयास करती हैं बाहर जाने के लिए, और इधर श्याम सुंदर बंसी बजा रहे हैं, वहाँ पे उनकी अपेक्षा कर रहे हैं। तो वो बाहर नहीं निकल पाई, मतलब सुबह हो गया। अब इधर श्याम सुंदर खू खू कर रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है। श्याम सुंदर तो समझ गए, और इधर वो लज्जा के मारे वो जा नहीं पा रहे हैं कि अगर ये क्या बोलेंगे, रात के 12 बजे बहू घर से निकल रही हैं। उनके अंदर बहुत कुछ उत्पत्ति नाटी है, मतलब काफ़ी आ गया, तो वो नहीं जा पाई। अब श्याम सुंदर सुबह हो गया, भोर हो गया है, सूर्य निकल रहा है। अब श्याम सुंदर बोला अब तो चलो भाई। अब श्याम सुंदर जा रहे हैं, तो श्याम सुंदर ऐसे करके लंगड़ाते हुए जा रहे हैं, और उनका शरीर पूरा कांप रहा है, क्योंकि ठंडा मौसम था ना, पूरा कांप रहा है और शरीर गर्म हो गया उनका। ठाकुर को तो गर्म नहीं लगते हैं, लेकिन ये लीला है, ठाकुर को गर्म भी लगते हैं, इसलिए तो हम लोग कपड़ा लगाते हैं उनको, ठंडी में गर्मी में पंखा लगाते हैं, क्योंकि ये तो प्रेम की बात है ना। तो भगवान अभी ठंड के मारे कांप रहे हैं पूरे, और राजमहल में आए, ऐसे शॉल लगा के राजमहल में घुसे। तो वहाँ पत्नियों के पास आए, पत्नी सारी बैठी थी। बोला अरे तुम कोई नहीं आया क्यों? मैं पूरी रात भर बंसी बजाता रहा पेड़ पे बैठ के, और आप में से कोई नहीं आया, ये तो गलत हो गया ना। अरे स्वामी जी, प्रभु आप हमें क्षमा करना, जब हम लोग निकल रहे थे ना, तो वहाँ बलराम जी थे और वो पहरा लगा रहे थे, हम कैसे उनके सामने, वो तो हमारे जेठ है ना, आपसे बड़े हैं, तो उनके सम्मान के लिए हम लोग वहाँ से निकले नहीं। बोलो ओ, सम्मान के लिए नहीं निकले। तो उन्होंने ठाकुर जी को देखा, तो ठाकुर जी तप रहे हैं और उनका शरीर से कांप रहे हैं। बोला अरे देखो तुम लोग तो आए नहीं, मैं पूरा रात वहाँ ठंडी में लगा रहा, मुझे तो उनका शरीर देखा तो तप रहा है, गरम, एकदम गरम, उनका शरीर गरम है। क्या करना, क्या करना? बोला क्या करना? बोला मुझे बुखार आ गया, आप लोग आए नहीं, पूरी रात्रि का मैं ठंडी में रहा। बोला क्या करना? बोला करना क्या है, मुझे दवाई चाहिए। बोला हाँ, वैद्यों को बुलाया, हकीमों को बुलाया, बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया। वैद्य आए, नवज देखा, बोला इनको तो बुखार है। बोला उन्होंने दवाई दिया, लेकिन उन दवाई से कुछ नहीं उनके हो गया। बोला क्या प्रभु क्या लीला है? बोला लीला कुछ नहीं है, ऐसा करो तुम मेरी पत्नियां हैं, तुम अपने अपने चरणों में से जो धूल होती है ना, वो धूल निकाल के मुझे दो, जो तुम्हारे चरणों की धूल है वो निकाल के मुझे दो, मैं उसको पानी में घोर के पीऊँगा, एक गिलास में घोर के दो, तब जाके मेरा ये बुखार शांत होगा। तो वो कांप गई और पीछे हट गई। बोला अरे प्राणनाथ स्वामी, आप हमारे स्वामी हैं, ये बोलना भी आपके लिए अच्छा नहीं, हमारे लिए, हम तो नरक में जाएंगे, हमारा क्या होगा? आप ऐसी बात मत करो प्रभु, हम तो नरक में चले जाएंगे, आप ऐसी बात कर रहे हैं। अरे पैरों को बाहर निकाल के बैठो, पैरों को बाहर निकाल के बैठो। इतना बड़ा हो गया, बुद्धि नहीं आई अभी तक। कौन बैठ रहा है? कौन बैठ रहा है? हाँ, तो तुम तो नानारे पैरने लगा के फोटो खिंचा रहे हो। देखो क्या लिख रहे हो तुम्हारे ताई, वो सब गलत।
हाँ तू तो ना नहा रही, तू तो पैरने लगा के बैठी है। हाँ ज़्यादा गरमाई और पकड़ रहे हैं, सही चीज़ बता। मैं ये जो भी तुम्हारा जो गयो ना पैर लगाती तुम्हारा पुण्य खत्म। ठीक है, पैर राधा रानी पैर तुम अपनी मैया के पैर लगाती होंगी। जाइए, हाँ हाँ जाई मारो तो कोई प्रणाम करे, उनसे आशीर्वाद ले, वो तो मारोगे हो। हाँ तो राधे श्याम हमारा तो इधर श्याम सुंदर कह रहे हैं अपनी रज दो, उधर से उसकी पत्नी कांप रही है। बोले प्रभु आप ये क्या लीला कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, हम नहीं देंगे, हमें नरक में जाना है क्या। तो बोला आप नहीं देंगे तो मुझे बुखार चढ़ेगा, क्या करें, दवाइयों का तो कोई असर नहीं है। बोला ऐसा करो, नारद मुनि तभी वहाँ पे आए नारायण नारायण करते हुए। बोला नारद मुनि, बोला क्या हुआ इनको। बोला क्या हुआ, इनको बुखार आ गया है और ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो बोला नारद मुनि आप ही ठीक कर दो। बोला मैं कैसे कर दूँ, आप अपने चरणों की रज दे दो, मैं ठीक हो जाऊँगा। बोला महाराज आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपको कैसे दे दूँगा, आप तो, मैं आपका वजन करता हूँ, आपको रज कैसे दे दूँ, नहीं असंभव। तो बोला तुम राजमहल में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे चरण रज दे सकता है, अपना चरणों का रज। बोला कोई नहीं है, तो क्या करना। बोला ऐसा करो तुम वृंदावन चले जाओ, मेरी गोपियाँ हैं वहाँ पे, उन गोपियों से बोलना कि तुम्हारे श्याम सुंदर के बुखार आ गया है और वो कांप रहे हैं। जब आपसे वो पूछें कि उनको क्या चाहिए, तब उनसे बता देना कि वो चरण रज चाहते हैं गोपियों की। बोला ठीक है। अब भगवान आ गए साहब, तो नारद मुनि नारायण करते हुए ब्रज में आए और ब्रज में घेर लिए। बोला नारद मुनि आप बताइए हमारे श्याम सुंदर के कैसे हाल हैं, सब रो रही हैं बेचारी। बोला रे क्या हाल है, श्याम सुंदर बीमार हैं, उनको बुखार है, बहुत बुखार है, शरीर कांप रहा है, अभी तक ठीक नहीं हो पाए। बोला तुम लोग इतना बड़ा बड़ा राजमहल वैद्यों को दिखाओ, डॉक्टरों को दिखाओ, क्यों नहीं। बोला हम कैसे दिखाएं, हमने सबको दिखाया लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहे हैं। तो बोला कैसे ठीक होंगे फिर वो। बोला उन्होंने बोला कि गोपी जो हैं उनकी चरणों की रज चाहिए, उनकी चरणों की रज को वो घोल के गिलास में पानी में और वो जल में घोल के और वो पीना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो वो ठीक हो जाएंगे। बोला बस नारद इतनी सी बात हमारे श्याम सुंदर के लिए। बोले लो कितना चाहिए आपको, सारी गोपियां अड़ गईं और पैरों में वो प्रजरज लगा लगा के, जो नहीं भी लग रही उन्होंने लगा लगा के और पूरा 50 किलो का एक गठरी बांध दिया। 1 किलो 2 किलो नहीं, 50 किलो का लो, ले जाओ हमारे श्याम सुंदर को लगाओ, हमारे श्याम सुंदर खुश हो जाएंगे, हमें इसलिए बड़ी क्या बात है, जाइए। बोला गोपियों तुम्हें जरा सा भी वो नहीं है। बोला कुछ नहीं है, आप ले जाओ इनको। बोला आप नरक में जाओगे, आप नरक में भी जाओ। बोला नरक में क्या, हम घोर नरक में भी जाएंगे, हम श्याम सुंदर से प्रेम करती हैं, उनके लिए क्या हम नरक में नहीं जा सकते। ओहो देखो ये है गोपियों का प्रेम। बोला श्याम सुंदर के लिए हम नरक में नहीं जा सकते, श्याम सुंदर के लिए हम 100 बार नरक में जाएंगी, 1000 बार नरक में ही पड़ी रहेंगी, लेकिन श्याम सुंदर तो हमारे खुश रहेंगे, उनका तो तबीयत सही हो जाएगा ना, उनका बुखार ठीक हो जाएगा। इससे अच्छा और क्या चाहिए, हम तो उनके लिए ही तो जीते हैं, ये जीवन तो उन्हीं का है, उनका ये दिल मन सब कुछ उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं है। हम नरक में रहेंगे चलेगा, हमारे श्याम सुंदर तो खुश रहेंगे। ये बात सुनते ही नारद मुनि की आंखों से आंसू आ रहे हैं। बोला ये है प्रेम। कांपने लगे नारद मुनि, उठा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो प्रेम की गठरी है ना, प्रेम की गठरी उनके चरणों की रज को उठा नहीं पा रहे हैं। इतना एक गोपी ने उनके टांट पे रख दिया, अब तो उनके पैर लड़खड़ाने लगे क्योंकि वो प्रेम की गठरी उठा नहीं पा रहे हैं। ब्रज रज की 50 किलो की गठरी उनके ऊपर, और वो भी मालूम है कौन सी गठरी थी, वो जो कपड़ा जो था ना, जो वो रामाबली का कपड़ा था, जो हम लोग मंत्र श्रवण करते हैं ना सुबह सुबह अपने ऊपर लगा के ओढ़नी, उसमें ठाकुर जी का नाम लिखा होता है, उसको लगा के, तो उसी को नारद मुनि के पास तो वही होता है पीला नामावली। तो नामावली में इतना ब्रजरज उन्होंने भरा और भर के उनकी खोपड़ी पर रख दिया है। बोला ले जाओ लगाओ श्याम सुंदर को, चकाचक लगाओ, कोई फर्क नहीं। अब नारद मुनि लड़खड़ाते हुए, उनको वजन है ना ऊपर से, भोजोना से ऊपर बहुत सारा वजन को लेके चल रहे हैं और उनकी दर्द हो रहा है पैरों में। बोलो भाई रे भाई, बड़ी मुश्किल से उनका द्वारका आया। द्वारका में जाते ही उन्होंने ऊपर से ही फेंका। बोले महाराज ये लीजिए प्रभु,
मेरे तो दम निकल गई है। मतलब क्या हुआ? बोला ये तो मुझ पे उठ ही नहीं पा रहा है, बड़ी मुश्किल से करके मैं आप तक आया हूँ। बोला क्या हुआ? बोला गोपियों ने रज दी कि नहीं दे? बोला महाराज ये है ना 50 किलो की गठरी, और मैं तो उठा भी नहीं पा रहा हूँ, मेरा तो पैर में मोच आ गया। जरा थे क्या करना। बोला तो दे दिया उन्होंने। तो वहाँ पे उनकी 16,000 पत्नियाँ, 100 और 108 पटरानियाँ सभी वहाँ थीं। उन्होंने ये सब देखा कि गोपियों ने ये दे दिया। क्या गोपियाँ ऐसा कर सकती हैं? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि हाँ वो गोपियाँ हैं, वो गोपियाँ हैं, वो क्या नहीं कर सकती। वो मेरे लिए नरक में भी जा सकती हैं, घोर नरक में भी जा सकती हैं, सब जगह जा सकती हैं, खाली मेरी खुशी के लिए। वो मेरी गोपियाँ हैं, मेरी गोपियाँ, मेरी राधा हैं। वो प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम का अर्थ होता है सुख देना। प्रेम का अर्थ होता है सुख देना, यही तो है ना। प्रेम का अर्थ ये नहीं किसी को विडंबना में डाल देना, किसी को सोचने पे विवश कर देना, या किसी के जीवन में थोड़ा परेशानी आना, ये नहीं। प्रेम का अर्थ होता है कि तुम खुश रहो, तुम जैसा चाहते हो हम वही करेंगे, वही तो प्रेम है। लेकिन आजकल तो वो प्रेम नहीं है, खाली हमारे नए सुख के लिए ठीक है भाई, तो ये करना वो करना नहीं है। प्रेम का अर्थ होता है पूर्ण, और सामने वाला क्या चाहते हैं वो होता है प्रेम। जैसे श्याम सुंदर ने उनके चरणों की रचाई, तो उन्होंने गोपियों ने क्या सर्वस्व दे दिया उनको। बोला हम नरक में जाएंगे। बोला देखा, श्याम सुंदर बोल रहे हैं अपनी 16,000 रानियों से, बोला देखा ये है मेरी गोपियाँ। वो अपने बारे में ध्यान नहीं करती कि वो नरक में जाएंगी कि स्वर्ग में जाएंगी, उन्हें कोई परवाह नहीं है, वो मुझसे प्रेम करती हैं। इसलिए उन्होंने मेरे केवल ज्वर बुखार को उतारने के लिए इतना सारा, और देखो आपके नामावली में भर के भैया गोपियों, ये हैं मेरी गोपियाँ। हा गोपी हा राधे, श्याम सुंदर रो रहे हैं। और यही बात सुन के गोपियाँ, वो उनकी पत्नियों के भी आंखों में से आंसू आ गए। बोला आप, श्याम सुंदर बोल रहे हैं कि आप केवल नरक में जाने के लिए ये रज नहीं देना चाहिए, जबकि मैं कष्ट में था, ठंडा लग रहा था, बुखार आ रहा था, कितना कष्ट में, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि हम नरक में नहीं जाना चाहते, हम तो नरक में चले जाएंगे, आप हमारा स्वामी हैं, हम कैसे दे दें। लेकिन गोपियों की वहीं बोला हम नरक में भी जाएंगी, लेकिन हमारे श्याम सुंदर खुश रहेंगे। ये है गोपियाँ। आपने बोला था ना कि आप लोग गोपी गोपी क्यों करते हो, गोपी गोपी क्यों करते हो। देखो आप तो उस दिन रास के लिए मैंने आपको बुलाया था, आप तो आए नहीं। बोला क्यों नहीं आए? बोला बलराम जी थे इसलिए नहीं आ पाए बस। लेकिन उनके सामने तो उनके पति, उनके जेठ ससुर, बच्चे, सब, उस सबको छोड़ के भी मेरे पास आ जाती हैं। रात के 12 बजे हो, 2 बजे हो, मैं जब भी बंसी बजाता हूँ वो मेरी बंसी की तान सुन के आ जाती हैं। कोई काजल लगा रही है तो एक आँख में काजल लगाया है नहीं लगाया है, और एक होठों पे लिपस्टिक लगाया है नहीं लगाया है, एक कान में बाली लगाया है नहीं लगाया है, एक पैर में पायल लगाया है नहीं लगाया है, एक हाथ में कंगन लगाया है नहीं लगाया, केस संभाले हुए नहीं संभाले हुए। जब मेरी बंसी बाजेगी और वो वहाँ से निकल जाती हैं। ये हैं मेरी गोपियाँ, गोपियों का प्रेम। ये हमारे गुरु हैं, आदि गुरु। उनसे ही हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि हम लोग कैसे भजन करें। भजन का अर्थ ही है श्याम सुंदर को खुश करना, यही तो है भजन। क्या है? प्रेम है, प्रेम 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 की गुरु हैं राधा रानी। इसलिए कल लिखा था प्रेमेश्वरी, प्रेम ऐश्वरी, अर्थात प्रेम की ईश्वरी, तो प्रेम की ईश्वरी हैं। तो कल राधा कुंड में श्रृंगार हुआ था ना, बहुत ही सुंदर प्रेमेश्वरी देखा होगा आपने। तो ये गोपियाँ हैं, तो धन्य है हम इन गोपियों के अनुगत होके ही आगे चलेंगे, क्योंकि गोपियाँ ही हैं। गोपी हमारी गुरु हैं, गोपी हमारी आदि गुरु हैं, सबके गुरु हैं। तो ये हैं गोपियाँ जो कि श्याम सुंदर की खुशी के लिए सब करती हैं, ना कि निज सुख की। आप मेरी पत्नी ज़रूर हो, किंतु आप केवल निज सुख देखते हैं अपने सुख के लिए। तो ये मेरी गोपियाँ हैं। इसलिए आपने बोला ना मैं क्यों गोपी गोपी करता हूँ, खांसता हूँ, छींक आता है तो गोपी, जब मुझे कोई कष्ट होता है तो गोपी,
तो गोपी में, इसलिए मेरे मुंह से हमेशा गोपी राधा निकलते हैं। गोपी महाराज की। तो ये है मेरी गोपियाँ। तो बोलिए राधा रानी की जय, गोपीन जी की जय। तो गोपी बल्लभ हैं श्याम सुंदर, गोपी बल्लभ राधा रानी की जय। तो आइए, आज के लिए इतना ही काफ़ी, समय ज़्यादा हो गया। हो पावन राधे पावन श्याम। तो प्रेम की पराकाष्ठा वहाँ से लीजिए, तब आपका प्रेम माना जाएगा, नहीं तो फिर रह जाओगे। प्रेम में खाली अपना ही पन नहीं दिखाना है, सामने वाले का परिस्थिति जानना है। ओ पावन राधे पावन श्याम, ओ पावन श्री राधा कुंड, ओ जय जय राधे, ओ जय जय श्याम। और हमें लोगों ने तो कोई चिंता ही नहीं है, बोले गिरिराज महाराज की जय कर रहे हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि हमारे पास साक्षात प्रिया जी बैठी हुई हैं, जो कि कृपा कर रही हैं, साक्षात राधा रानी। ये आप जल देख रहे हैं, ये जल नहीं है, ये साक्षात उनका प्रेम है। प्रेम। एक बार जो राधा कुंड में स्नान करता है ना, एक बार जो स्नान करता है, उसके सर्व पाप खत्म हो जाते हैं। राधा कुंड में स्नान करो, प्रेम मिलता है। श्याम कुंड में स्नान करो, पाप खत्म हो जाते हैं। फिर पाप नहीं करना, आगे जाना। मेरी तरह नहीं, क्योंकि मैं तो करता हूँ फिर पाप करता हूँ, मैं तो बेकार हूँ मेरा। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे हो। तो राधा कुंड में स्नान करने से प्रेम मिलता है। सर्वप्रथम हमको पाप खंडन करना है, अर्थात श्याम कुंड में स्नान करना, पाप खंडन करना, राधा कुंड में स्नान करना, प्रेम मिलना। ठीक है, तो ऐसे ही है, मिलते हैं। हमारा फूल का भी समय हो गया। हो पावन राधे पावन श्याम, हो पावन श्री राधा कुंड धाम, हो जय जय राधे। दंडौत महाराज जी। अरे हो जय जय श्री राधा कुंड धाम, प्यारी राधे प्यारो श्याम, प्यारो श्री राधा कुंड धाम, हो जय जय राधे। हमारा जी लिया है आज, क्या किलो लेके आए? 5 किलो। ठीक है, मैं अपने बैग लिया। महाराज जी 2 किलो कर दिया आपने, लाओ 2 बैग है, तो बैग में ही रख दो। हो जय जय राधे, हो जय जय श्याम, हो जय जय श्री राधा कुंड। लाओ महाराज। आज एक पीली एक सफेद, ठीक है, पकड़ो। हाँ, एक पीली लगाओ, लग पहले क्या है, लाओ यार। गुलाब दे दो। गुलाब तो मेरा, अरे गुलाब देखोगा कोई है वो ना गए हो ना, देंगे वो हमारी 1 किलो गुलाब हमारी ना पति और सामान या ऊपर रख दो। अरे है मेरे पास, ज़्यादा वजन है, क्या करूँ। अरे गुलाब देखोगे कोई को? हाँ, ला भैया ने दे दी, कृपा करके दोनों ने। और कुछ है? जय राधे श्याम, जय राधे, जय राधे। और ठीक है, कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है। श्याम हमारा जी, तुम्हारे कितने हैं? ना ना कौन तो ना है, देखो तुलसी की माला तक ना है तेरे पास। महाराज टूट गई, कल परसों टूट गई, ये वो तो दे दो यार। यार मोटी वारी है। मैं